शरद पवार की पार्टी एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। क्या है इसका संदेश? मेरे साथ हैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा। आप लोगों ने अपनी बैठक में शरद पवार के हाथों में यूपीए की कमान देने का प्रस्ताव पारित किया है, इसके पीछे क्या संदेश है आप लोग? ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी और ये संदेश हम लोग सारे देश के युवाओं का संदेश था कि आज जिस तरीके से देश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से युवाओं को के मन में एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, आज देश में जरूरत है शरद पवार साहब जैसे एक व्यक्ति की, जो कि फिर से इस देश का भाईचारा, एकता को दोबारा से साथ में ला सके। और खास तौर पे युवा उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एक ऐसे विजनरी लीडर हैं जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जाति पाति और धर्म से उठ के एक ऐसी बात करते हैं। तो हमें लगता है, हमारे सारे युवा साथियों की ये मांग थी कि पवार साहब को, सभी क्षेत्रीय दलों को, सभी समवैचारिक पार्टियों को साथ में लाके अब उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में 2024 में हम इन सांप्रदायिक ताकतों से टक्कर ले सकें, लड़ सकें। जो मेरा सवाल था संदेश, और जो आपने कहा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, तो मैं सीधे पूछता हूं, क्या आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रस्ताव के जरिए? और ये भी पूछूंगा कि यूपीए की कमान फिलहाल कांग्रेस के पास है, सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन है। क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व करने में नाकाम है? सोनिया गांधी से बेहतर नेतृत्व शरद पवार देंगे? दोनों सवालों का सीधा जवाब। देखिए, बात यहाँ पे प्रधानमंत्री की नहीं है। बात इस वक्त ये है कि कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो सभी लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सके। आपने देखा है सभी क्षेत्रीय दलों से, सभी लोगों से, इवन कांग्रेस के साथ भी उनका एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो आज जिस तरीके की स्थिति लग रही है उसमें सब लोगों का ये मानना है कि शरद पवार साहब के तजुर्बे की अब इस देश को जरूरत है। और उनके आने से मुझे लगता है कि बहुत सारे संगठन, समवैचारिक दल सब साथ में आएंगे ताकि इन सांप्रदायिक ताकतों से पूरी ताकत से लड़ा जा सके। मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी यूपीए का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर रहे, तभी आप मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारे दल इस वक्त अभी कांग्रेस के साथ में नहीं है। अगर सब लोगों का मानना है, अगर पवार साहब कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अभी फिलहाल यूपीए में नहीं है या कांग्रेस के साथ में नहीं है, वो सब साथ में आ सकते हैं। और बेहतर होगा अगर 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मोदी को शरद पवार टक्कर दें, ये भी आप लोग चाहते हैं? देखिए, पवार साहब ने कभी ऐसा नहीं बोला है, ना हमारे कभी संगठन के लोगों ने ये बोला है। लेकिन इस वक्त बात प्रधानमंत्री की या किसी कुर्सी की नहीं है, इस वक्त बात देश की है, देश की एकता और अखंडता की है। आप लोगों की बैठक में पवार साहब आए भी थे, उनका क्या रुख था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस प्रस्ताव पर? देखिए, यहाँ पे वो तो सब हमारी खुद के जो हमारे मन के भाव थे वो हमने उनके सामने रखा। उस बैठक में युवाओं की बात हुई। आज युवा जिस तरीके से परेशान है उसके ऊपर बात हुई। साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, रुख क्या था उनका, जो प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया कि यूपीए की कमान पवार साहब? ये तो पवार साहब जानते हैं, यूथ के कार्यकर्ता भावनिक हैं, उनके लिए वो तो हमेशा अपने नेता के लिए हमेशा सोचेंगे कि भाई उनका नेतृत्व मिले। लेकिन पवार साहब ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, तो एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में। उस बैठक में शरद पवार भी आए। हालांकि अहम बात यह है कि एनसीपी की युवा इकाई की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी की युवा इकाई के जो है, उनका कहना है कि अगर पवार यूपीए की कमान संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो वैसी कई पार्टियां जो फिलहाल यूपीए के साथ नहीं है वो साथ में आ सकती हैं और चुनौती बीजेपी लेड एनडीए को दी जा सकती है। देखना यह है कि कांग्रेस एनसीपी युवा इकाई के इस प्रस्ताव और इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि फिलहाल यूपीए की कमान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के हाथों में है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।